एक असुर था दाम्बोदव, जिसने सूर्यदेव का बड़ी तपस्या किया था। सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उसे वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। तब सूर्यदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों का सुरक्षा मिले, जिनमें से एक भी कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या किया हो, और जैसे ही कोई एक कवच को तोड़े वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यहाँ सुन के सूर्यदेव बड़ा चिंतित हुए। वे इतना तो समझ गया कि ये असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, परंतु सूर्यदेव उसके तपस्या के आगे मजबूर थे और उन्हें उसे इस वरदान को देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दाम्बोदव अपने शास्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा और वहाँ सहस्त्र कवचों के नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि नारायण से प्रार्थना किया कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। श्री हरि ने आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया, जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। श्री हरि ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। कुछ समय बाद दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दाम्बोदव वन पर जा रहा था तो उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस मनुष्य ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दाम्बोदव ने हंसकर कहा कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मेरा कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है, वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ। नर ने सहस्त्र कवच में से एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा नर मृत होकर गिर पड़ा। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच तो गया, लेकिन ये भी मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वहाँ चकित हो गया कि अभी ही तो उसके सामने नर का मृत्यु हुआ था और अभी ये जीवित होकर मेरे और कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़ा हुआ था। यहाँ तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होता उनका भाई नारायण था, जो दाम्बोदव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दाम्बोदव ने अट्टहास करते हुए कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दाम्बोदव को समझ में आया कि 1000 वर्ष शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दाम्बोदव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और ये चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूटा तो शास्त्र कवच समझ गया कि उसका मृत्यु निश्चित है। तब वहाँ युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणगत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहाँ आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, परंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों का भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्यदेव और दाम्बोदव दोनों है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर एक आत्मा था, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के अंदर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दाम्बोदव भी होने से उसके कर्मफल में अनेकों अन्याय और अपमान मिलते हैं, जैसे द्रौपदी का अपमान, और ऐसे ही अनेक उपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाता, इसीलिए इंद्रदेव ने उसका कवच पहले ही तान में मांग लिया था।
सो आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। गुड बाय एंड टेक केयर।